जब एग्जाम में बैठो, किसी परीक्षा को आप दे रहे हो या कोई सब्जेक्ट, कोई विषय, कोई प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं हो रहा, मैथ का एक क्वेश्चन लेकर बैठे हुए हो, कई बार आपने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया, वो नहीं हो रहा, कई बार प्रयास कर देखो। श्री शिवा नमस्ते भीम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का विषय है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और उनको कोई भी प्रश्न है वो याद नहीं हो रहा, या मैथ का है या कोई और भी प्रश्न है वो उनको याद ही नहीं हो पा रहा, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं तो और याद होता भी है और उसको तुरंत भूल जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं परीक्षा देने जाऊंगा तो कैसे होगा, या जाऊंगी तो किस प्रकार से कर पाऊंगी। तो दोस्तों, ये पढ़ाई के ऊपर पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। ये कहते हैं कि आप इसको आजमा कर खुद तो देखिए, बच्चों के लिए क्लियर कहा है पूज्य गुरुदेव ने, एक बार आजमा कर देखिए, फिर देखिए महादेव का चमत्कार। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है, या तो परीक्षा देने से पहले आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो और याद नहीं हो रहा, या कोई मैथ का सवाल है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या करना है, एक जल का लोटा ले जाइए। आपको जल भरना है आपको अपने घर से। बच्चों के लिए बताया है ये पूज्य गुरुदेव ने, जो बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या वो कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बताया है ये उपाय। और छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, हाई स्कूल इंटर की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी कर सकते हैं इस उपाय को, इसमें कोई वो नहीं है। जल ले जाइए। और दोस्तों, एक बात कही है पूज्य गुरुदेव ने कि चंदन, आपको सफ़ेद चंदन हो या पीला चंदन हो, आपको घिसना है। ऐसा चंदन नहीं ले जाना दोस्तों जो कि पिसा हुआ घिसा हुआ चंदन पहले से ही उपलब्ध हो, आपको घिस करके चंदन ले जाना। लेकिन दोस्तों, मेरे पास घिसने वाला नहीं है, मेरे पास सूखा चंदन है, या तो पीला चंदन ले लीजिए या सफ़ेद चंदन ले लीजिए। तो ये मैंने सफ़ेद चंदन ले लिया है। आपको सबसे पहले वहाँ पर जाकर के श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित कर देना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से जल समर्पित कर देना है। ये तो जानते ही होंगे कि ये गणेश जी का स्थान है दोस्तों, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, और ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, और ये है माता रानी का हस्तकमल। और यहाँ पर जाकर के आपको इस तरह से 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाना है। इस तरह से त्रिपुंड बना करके इस तरह से आपको चंदन, खूब सारा चंदन समर्पित कर देना है। और इसी चंदन को निकाल करके इस तरह से आपको मध्य में बीचों बीच में बड़ा सा तिलक कर लेना है। इस प्रकार से बड़ा सा इस तरह से आपको तिलक कर लेना है और सीधे आपको अपने घर की तरफ से ले आना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इसको करने से और फिर तुरंत की तुरंत आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। जो क्वेश्चन, जो प्रश्न आपको याद नहीं हो रहा, वो देखिए चुटकी भर में आपको याद हो जाएगा और फिर उसको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है दोस्तों। तो इस उपाय को दोस्तों आप जरूर करिएगा, या अपने बच्चों से जरूर ही करवाइएगा। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके दोस्तों मैं ये उपाय लेकर के आई हूँ। अगर ये उपाय, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।